प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग, जब हमने आपको चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ाया तो उसमें हमने आपको ये चीजों को बता दिया है कि दर्पण के ध्रुव से ही हर जगह की दूरी नापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? यू से। यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी किससे नापते हैं? उसका संकेत क्या होता है? यू। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जिससे नापते हैं उसका संकेत क्या होता है? वी। अंडरस्टैंड? और ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है उसको किससे नापते हैं? एफ से नापते हैं। तो यू, भी और एफ, इन तीनों में एक संबंध होता है जिसे हम दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला कहते हैं। और वह मिरर फार्मूला आप देख पा रहे हो, 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v है। अंडरस्टैंड? यह मिरर फार्मूला होता है। यह फार्मूला हर प्रकार के, सभी प्रकार के गोली दर्पणों के लिए मान्य बताया गया है। ध्यान बस ये देना है कि जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो u, v और f का जब मान रखेंगे तो उसको हम चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार ही रखेंगे, अर्थात कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा। ठीक है? तो आइए हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ लाए हैं। इस प्रश्नों को हम लोग हल करें और इस फार्मूला से उसका हल लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो चलिए, इसका जो फर्स्ट फार्मूला है इसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए, हमने बताया था कि देखिए अवतल दर्पण आपका ऐसे होता है। ठीक है? अब देखिए, अगर हम इसको बढ़ाते हैं, ऐसे अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो एक गोला बनेगा, एक सर्कल बनेगा, और ये जो सर्किल बनेगा इस सर्किल का कोई सेंटर होगा। ठीक है? जिसे हम सी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जो ये सी है और यहाँ जो पोल है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है वह क्या होता है? फोकस होता है। तो आप जानते ही इस चीज को। अगर हम वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करें तो r किसके बराबर होता है? 2 गुणे फोकस के बराबर होगा। यानी फोकस की जो दुगुनी लंबाई होगी वही r की होगी। यानी f इक्वल्स क्या होगा? तो r/2 होगा। यह भी एक फार्मूला है। ठीक है? तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो f क्या हो गया? f इक्वल्स r/2, जिसमें r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। f क्या है? फोकस है। कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो इसका फोकस दूरी निकालना है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है? अब जरा बताइए, यह जो 15 सेंटीमीटर है यह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? बताइए। तो देखिए, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण आपका ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक? तो अवतल दर्पण की फोकस किधर है? यहाँ है। वक्रता त्रिज्या यहाँ है। तो फोकस कहां से नापेंगे? ध्रुव से इसकी दूरी नापेंगे। ध्रुव से इधर नापेंगे ना। तो बताइए, फोकस धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। हमने बताया था ना कि इधर की ओर धनात्मक, इधर की ओर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा ऋणात्मक। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण। अब देखिए, उत्तल दर्पण, खूब ध्यान से आप समझिए इन चीजों को। उत्तल दर्पण की बात आ गई है। तो उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ सतह होता है उस पर कलई की जाती है। सॉरी, दबे हुए सतह पर कलई होती है और उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह होता है। तो अगर इसका हम सर्कल बनाते हैं, ये सर्किल इधर से कंप्लीट होगा। तो इसका सेंटर इधर मिलेगा और इसका फोकस इधर मिलेगा। बात आपको समझ में आ रही है? इसका सेंटर इधर मिलेगा और इसका फोकस इधर मिलेगा। ऑब्जेक्ट इधर कहीं प्लेस्ड की जाती है। भाई, ऑब्जेक्ट इधर रहेगा तभी तो इसका हम दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे। पर इधर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है? तो क्या कर रहा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे गिवन, यानी दिया है। क्या दिया है? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना। अब आप बताइए, धनात्मक फोकस दूरी होगी कि ऋणात्मक? तो देखिए, फोकस इधर है ना, तो बताइए धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? क्या होगी? धनात्मक। धनात्मक हो गया। ठीक है? अब क्या कर रहा है? एक वस्तु मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। ये ध्रुव हो गया।
तो ध्रुव से ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है ना, बोलिए। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो ये होगा ऋणात्मक। बात समझ में आ गया, क्योंकि इधर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमें भी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी हम भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करें। तो मिरर फार्मूला लगाइए यहाँ पर, 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v होता है, ठीक है। अब मान को रख दीजिए। तो f का मान क्या है, 10 है, तो 1/10 बराबर 1/-20 प्लस 1/v, ठीक है। अब हमें v का मान निकालना है। तो देखिए यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/v इक्वल्स, भाई ये तो इधर ही रख दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। तो 1/10 प्लस 1/20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1/v इक्वल्स, अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो क्या होगा भाई, ये तो हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इसको जब फिर यहां से इसको हम बिल्कुल भिन्न की तरह से जोड़ेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 2, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 1, 3/20, ठीक है ना, 1/v। और फिर इसको जब कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए ऐसे है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करिए तो क्या होगा, 3v बराबर 20 और v बराबर 20/3। अब जरा इसको भाग दे दीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 6.666 मिलेगा, यानी इसको 6.7 सेंटीमीटर लिखिए। v पॉजिटिव हो गया ना, बोलिए पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, यानी इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बोलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलिए। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आइए अवतल दर्पण बनाइए। ये देखिए अवतल दर्पण बन गया, बन गया अवतल दर्पण। अब चलिए अब क्या करिए, तो इसका फोकस इधर होगा ना, और इसका सेंटर इधर होगा ना, क्योंकि ये ऐसे कंप्लीट होगी ना मिरर, ऐसे मिरर कंप्लीट होगा, सेंटर इधर होगा, फोकस इधर होगा। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना है। यानी ध्रुव ये हो जाएगा और इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो u किस में नापेंगे, तो -10 होगा ना, इधर की ओर वस्तु रखी गई है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर की है। अब वास्तविक प्रतिबिंब तो अब आप याद करिए कि मिरर जो ये आप देख रहे हैं, इसमें जो भी इस अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बन रहे हैं, 6 स्थिति आपको बताई गई थी, तो जिसमें से 5 में तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, और वास्तविक प्रतिबिंब जितने भी बन रहे थे वो दर्पण की ओर ही बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की ओर ही बनते हैं और आभासी दर्पण की दूसरी ओर बनते हैं, यही तो होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना यानी प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई, क्या कहा है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है, दर्पण की ओर ही बनेगा, इधर ही कहीं बन रहा है, 30 बन रहा है तो -30। क्लियर। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमको यह फाइंड करना है। मिरर फार्मूला लगाइए। चलिए तो 1/f बराबर 1/1/u प्लस 1/v, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। 1/f तो फाइंड करना है, u की वैल्यू क्या है, 1/-10, फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, 1/-30 है। बोलिए अब इसके आगे इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसका एलसीएम चलिए 30 ले लेते हैं, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3 जाएगा ना, और यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा भाई, माइनस ही लगेगा और 1 हो जाएगा, क्या आएगा, -4/30 1/f की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो गया, 1/f इक्वल्स -4/30 को हम कर सकते हैं क्या चीज, -2/15 कर सकते हैं। तो f यानी माइनस, देखिए -2f बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा भाई, -15/2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7.5 cm हो जाएगा। देखिए माइनस में आ रहा है आंसर, यानी हमारा आंसर करेक्ट है, इसका भी फोकस माइनस की तरह होता है। तो f की वैल्यू 7.5 हो गया। क्लियर है, समझ में आया। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आप देखिए इन क्वेश्चन में आप ये सीख जाएंगे कि चिन्ह परिपाटी के थ्रू हम इसका मान कब धनात्मक और कब ऋणात्मक रखेंगे। इस चीज को मेरा उद्देश्य इन प्रश्नों को सॉल्व करा के मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ सिखाना है, मुझे सिखाना है आपको कि कहाँ हम पॉजिटिव लेंगे, कहाँ निगेटिव लेंगे, मिरर फार्मूला से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बस इसीलिए मैं आपको 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। देखिए अब इस बार हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम खुद याद करने की कोशिश करेंगे, माइंड से याद करेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। फोकस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक होती है। याद आ रहा है आप लोग को। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी गई है, तो U हो गया, दर्पण की ओर ही रखी जाएगी। माइनस में वैल्यू लेंगे, कितना लेंगे भाई, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, V की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। फार्मूला लगाइए, 1/f 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पुट करिए, 1/-20 इक्वल्स 1/-30 प्लस 1/v, ठीक है ना। तो वो 1/v इक्वल्स 1/-20, और इस चीज को आप इधर ले लीजिए, तो ये माइनस में जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई। देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, कितना एलसीएम होगा, 60 ले लेते हैं, और 60 से हम 20 डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 3। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा -3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, -1 अपॉन क्या हो जाएगा 60, और यहाँ 1/v। अब देखिए तो -v इक्वल्स 60, v इक्वल्स -60 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के ओर ही 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको इस 4 क्वेश्चन पे आज प्रैक्टिस कराया है। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।